रविंद्रनाथ टैगोर का एक लाइन है, एकला चलो रे। वो एकला चलने के लिए क्यों कहते हैं? जब आदमी आपको डेमोरलाइज कर दे, जब आदमी आपको पीछे कर धकेलने लगे, जब आदमी आपको बोलने लगेगा आपसे कुछ नहीं होगा, जब आदमी आपको बोलने लगे कि आप गलत रास्ते पे हो, जब आदमी आपको बोलने लगे कि आप सही रास्ते पे होते हुए भी, आप अपने आप को तो जानते हो कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही रास्ते पे होने हुए भी लोग आपको पीछे धकेलने लगे, लोग आपको पीछे करने लगे, तो उसको डेमोरलाइजेशन कहते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसीलिए कहा कि आप अकेले चलिए। बंगाली में रविंद्र गान होता है, जो बंगाली लोगों का एक तरह से गीता है। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे रास्ते ऐसे आएंगे, जब आपको कुछ बड़ा काम करने जाएंगे तब आपको कोई साथ देने नहीं आएगा, तब आपको अकेले चलना होगा। जितने भी महापुरुष हुए वो अकेले चले, वो फ्रंट से लीड किए। फ्रंट से लीड करने से आपको अकेले पहले बढ़ना पड़ता है। उस अनजाने रास्ते में, अनसुने रास्ते में पहले आपको पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता कोई नहीं देखा है। और दिखाए हुए रास्ते पे चलने से आपको सफलता नहीं मिलती है। एक इंग्लिश में भी कहावत है, गो देयर वेयर इज नो एनी फुटपाथ। क्योंकि जो दिखाए हुए रास्ते पे है वहाँ पे सब कोई चल जाएंगे, दिखाए हुए रास्ते पे सब कोई अपना रास्ता बना के चल जाते हैं, लेकिन सच्चा हिस्ट्री रचने वाले, सच्चा जो लीडर होते हैं वो बिन दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। और बिन दिखाए हुए रास्ते पे चलने से आप एक नया इतिहास बनाते हैं, एक नया हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो जो हिस्ट्री क्रिएट किया है इस दुनिया में, वो सबसे पहले अकेले चले हैं, सबसे पहले ट्राई खुद किए हैं, सबसे पहले खुद उस रास्ते पे गुजर के देखे हैं, तब दुनिया को वो रास्ता दिखाया है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद रिसर्च नहीं करते तो आपको अभी इलेक्ट्रिसिटी का बारे में जानकारी नहीं होता। रॉबर्ट बंधु, अगर आप खुद, रॉबर्ट भाई जो दो भाई थे जो साइकिल से ट्राई किए, साइकिल से कोशिश किए कि हवाई एरोप्लेन ऐसे होता है, अगर वो खुद से पहले वो एरोप्लेन में नहीं चढ़ते, खुद से ट्राई नहीं करते, तो आज आपको मालूम नहीं होता कि एरोप्लेन भी होता है और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। न्यूटन पहले ये खुद नहीं रिसर्च करते कि फल क्यों गिरा, एप्पल तो डेली गिरता है, एप्पल तो बहुत दिन से गिर रहा है, लेकिन एप्पल, न्यूटन ही क्यों सोचे कि एप्पल आखिर क्यों गिरा नीचे? इसका मेन रीजन क्या है? ग्रेविटेशन पावर क्यों है? ये पहला सोच कौन लाया? ये पहला सोच न्यूटन ने लाया। फ्रंट से लीड किया, अनजाने रास्ते पे वो खुद गया, खुद देखा कि क्या है, क्यों ग्रेविटेशन पावर होता है, और उस पर बड़ा थ्योरी लिखा जो लोगों को बताया, दुनिया को पता चला कि एक ग्रेविटेशन बोल के भी चीज़ होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बोल के भी एक चीज़ होता है, जिससे पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए दुनिया में जो चीज़ भी हुआ है, फ्रंट से लीड करने से हुआ है, एकला चलने से हुआ है, अकेले चलने से हुआ है। जो अकेले चल के नया पाथ का निर्माण करता है वो हिस्ट्री बनाता है। क्योंकि जब रास्ते अनजान होते हैं तब आपको रास्ता बनाना पड़ता है, और अनजान रास्ते में आपको डायमंड वहीं मिलता है, हीरा वहीं मिलता है। कोयले की खान में हीरा मिलता है, और गहरी तापमान के बाद हीरे का निर्माण होता है। आपको भी अगर हीरा बनना है, ज़िंदगी में हीरा बनना है, तो आपको गहरी तापमान झेलना पड़ेगा, अनगिनत असीमित टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर झेलने के बाद ही आप डायमंड बन पाएंगे। जिस तरह से बीज को बहुत बार टूटना पड़ता है तब वो पेड़ बनता है,
अनेकों अनेकों तापमान को झेलना पड़ता है, अपने आप को गला देना पड़ता है, तब वो ब्रिज का निर्माण कर पाता है। जिस तरह से पत्थर को बार बार चोट खाती है, पत्थर चोट खा खा के प्रतिमा का निर्माण करती है, उसी तरह से आपको भी बार बार चोट खानी होगी, तब आपका एक सुंदर प्रतिमा बन पाएगा। जिस तरह से दूध को जलाना पड़ता है, इतना जलाना पड़ता है, इतना जलाना पड़ता है कि उसका कण कण को टूटना पड़ता है, कण कण के परमाणु को टूट जाते हैं, तब जाके घी का निर्माण होता है। तो अगर आपको घी बनना है, अगर आपको प्रतिमा बनना है, अगर आपको डायमंड बनना है, तो आपको टूटना पड़ेगा, असीमित अनगिनत टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।